मैं भी दुआया 4 मिसरों से अपनी बात का आगाज़ करता हूँ कि ज़िंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, ज़िंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पैर बख्शे हैं तो तौफीक़े सफ़र भी देना, गुफ्तगू तूने सिखाई मैं दूंगा था, अब मैं बोलूँगा तो लहजे में असर भी देना। जनाब सर, हाज़रीन इकराम, 4 साला जश्न के साहिब इस्तक़बाल अज़ीज़ी डॉक्टर फारूक शाह MLA साहब, इनकी हिम्मत और हौसलों से मुतासिर होकर मैं मेरे से नज़र करना चाहता हूँ। तेरा नशेमन नहीं, तेरा नशेमन कसर सुल्तानी की गुम्मत पर नहीं, तेरा नशेमन कसर सुल्तानी की गुम्मत पर तो साईं है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर, तो साईं है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। हाज़रीन किराम, मैं आप लोगों को माजी के इलेक्शन में, MLA के इलेक्शन में ले जाना चाहता हूँ। आप बखूबी जानते हैं कि माजी का MLA का इलेक्शन नहायत मुश्किल इलेक्शन था। ऐसे मुश्किल इलेक्शन में कोई भी ये नहीं कहता था कि फारूक शाह साहब जीत कर आएंगे, लेकिन आपको मालूम है कि कुरान पाक की एक आयत है, वह तो इज़्ज़ मन तशाओ वह तो ज़िल्ल मन तशाओ बेअदिल है। अल्लाह जिसे चाहे इज़्ज़त देता है, जिसे चाहे ज़िल्लत देता है। इसके मिस्दाक MLA फारूक साहब को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इज़्ज़त नवाजा और धुलिया की आवाम, इसी के साथ धुलिया की आवाम की बेलोस मेहनत, लगन और बेलोस काम में भी इस तारीखी कामयाबी में नौजवानों ने, मर्द ख़वातीन ने और बच्चों ने भी हिस्सा लिया और उन्हें कामयाबी हासिल हुई। बजाते खुद डॉक्टर साहब जो एक हौसलामंद हिम्मत वाले इंसान हैं, उन्होंने बार बार कई मरतबा शिकस्त का सामना भी किया, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। आप जानते हैं कि जिस तरीके से एक चींटी होती है अपने मकसद को पाने के लिए बार बार चलती है, गिरती है, फिर चलती है, फिर अपने मकसद को पा लेती है, इसी तरह ये अपनी ज़िंदगी में बारहा शिकस्त का सामना भी किया, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी। इस ताल्लुक़ से मैं ये कहना चाहूँगा कि तकदीर के दस्त ज़र्रे से, तकदीर के दस्त ज़र्रे से तकदीर दरपेशा होती है, कुदरत भी रहम फरमा होती है जब कोशिश इंसान होती है। आइए मैं अब पिक्चर के दूसरे हिस्से की तरफ ले चलता हूँ कि इलेक्शन में तो सभी लोग वादे करते हैं, हाथ में शब्द बात दिखाते हैं, हथेली पे जन्नत दिखाते हैं, लेकिन ये ऐसे मेरे हैं जिन्होंने बोला कम और 100% काम मैं एक बेजा ना होगा, उन्होंने जितना कहा था उससे कई ज़्यादा काम धुलिया शहर की आवाम को कर दिखाया। ये एक तारीखी काम है और मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। उनके कामों की अगर फहरिस्त पेश की जाए बहुत तवील है, नाम लेते लेते बहुत वक्त गुजर जाएगा। मुख्तसर में मैं बोलता चलूँ, सड़कें, गटरें, रोशनी, कब्रस्तानों की ज़मीन की दीवारें, गार्डन, दवाखाने, राशन कार्ड, इज्तिमाई शादियाँ और ख़ास तौर पे घनी आबादी के हिस्से में खास तौर पर उन्होंने जहाँ बरसों से लोगों की ख्वाहिश थी, मांग थी, मरहूम आबिद सरदार साहब की भी ये ख्वाहिश थी कि मेरे जीते जी यहाँ एक पानी की टांकी अगर बन जाती है तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन फारूक साहब MLA बनकर आए और कुछ लोगों ने ये प्रस्ताव
रखा कि यहाँ के पानी की टांकी बनना चाहिए। उन्होंने अलाउद्दीन के चिराग की तरह कहा कि क्या हुक्म है मेरे आका, क्या हुक्म है मेरी आवाम, आप बताएं। और उन्होंने पानी की टांकी का काम आनन फानन में शुरू कर दिया। और आज मैं फिर इनको दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने धुलिया शहर में बड़े बड़े काम अंजाम दिए। आखिर में मैं शहर के तमाम रिटायर्ड टीचर्स की जानिब से एमएलए साहब की दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। और आखिरी 4 लाइन से मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ कि दस्त मासूम को लोह कलम देता है, दस्त मासूम को लोह कलम देता है, नौ निहाल को कंदील हरम देता है। बांटता फिरता है रोशनी सूरज की तरह, बांटता फिरता है रोशनी सूरज की तरह, डूबता है जो सितारों की तरह।